नमस्कार। सीसीई शिक्षा की दुनिया में ये शब्द तो हम सबने कई बार सुना होगा, है ना? पर इसका असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक और एग्जाम लेने का तरीका है या फिर उससे कहीं ज्यादा कुछ और? चलिए आज इसी सीसीई के कॉन्सेप्ट को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो देखिए, सीसीई का पूरा नाम है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। और इसके नाम में ही इसका पूरा राज छिपा है। ये सिर्फ साल के अंत में होने वाले फाइनल एग्जाम्स के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो एक स्टूडेंट के डेवलपमेंट के हर पहलू पर, मतलब हर एक पहलू पर नजर रखता है, पढ़ाई से लेकर खेलकूद और आर्ट्स तक सब कुछ। तो आज के हमारे इस सफर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले समझेंगे कि सीसीई का मतलब क्या है, फिर इसके सतत और व्यापक पहलुओं को देखेंगे। उसके बाद बात करेंगे सीसीई के उद्देश्य की, ये लागू कैसे होता है, और आखिर में जानेंगे कि एक अच्छे टेस्ट में क्या गुण होने चाहिए। चलिए तो सबसे पहले शुरू करते हैं और सीसीई शब्द को ही तोड़कर देखते हैं। यकीन मानिए, इसमें छिपे दो शब्द ही इसकी पूरी कहानी बयां कर देते हैं। तो ये है सीसीई के दो मेन पिलर्स। पहला है सतत यानी कंटिन्यूअस। इसका मतलब है कि असेसमेंट कोई वर्ल्ड कप का फाइनल मैच नहीं है जो साल के आखिर में एक बार हो। नहीं, ये तो पूरी सीरीज की तरह है जहां हर मैच में परफॉर्मेंस को परखा जाता है। और दूसरा है व्यापक यानी कॉम्प्रिहेंसिव। इसका मतलब यह है कि हम सिर्फ बैटिंग या बॉलिंग नहीं देख रहे, बल्कि प्लेयर की फील्डिंग, उसकी फिटनेस और टीम स्पिरिट, हर चीज को महत्व दे रहे हैं। तो चलिए अब जरा पहले पिलर यानी सतत पर जूम इन करते हैं। ये जो लगातार मूल्यांकन की बात हो रही है, इसका असल में मतलब क्या है? अच्छा, अब यहां एक दिलचस्प बात है। सतत या कंटिन्यूअस का मतलब ये नहीं कि हर रोज टेस्ट ही टेस्ट हो रहे हैं। नहीं, इसके भी दो हिस्से हैं। एक है निरंतर यानी कंटिन्यूअल, जो क्लास में लगभग हर दिन होता है, बातचीत के जरिए, छोटे मोटे सवालों के जरिए। और दूसरा है आवधिक यानी पीरियोडिक, जो समय समय पर होता है, जैसे कि यूनिट टेस्ट या हाफ ईयरली एग्जाम्स के रूप में। अब इस पूरी प्रक्रिया में ना 4 खास तरह के असेसमेंट होते हैं। सबसे पहले स्थापन मूल्यांकन, मतलब प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। इससे टीचर को यह पता चलता है कि कोई भी स्टूडेंट क्लास में कितनी तैयारी के साथ आया है। फिर आता है रचनात्मक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव। ये पढ़ाई के दौरान ही होता है ताकि कमियों को तुरंत सुधारा जा सके। अगर कोई स्टूडेंट फिर भी पीछे रह रहा है तो नैदानिक मूल्यांकन मतलब डायग्नोस्टिक से उसकी असली वजह खोजी जाती है, जैसे डॉक्टर बीमारी का पता लगाते हैं। और आखिर में आता है योगात्मक मूल्यांकन यानी समेटिव, जो बताता है कि एक टॉपिक या टर्म खत्म होने पर कुल कितनी लर्निंग हुई। ठीक है, तो सतत वाला पहलू तो समझ आ गया। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, यानी व्यापक। ये वो हिस्सा है जो पक्का करता है कि मूल्यांकन सिर्फ किताबी ज्ञान तक ही सिमट कर न रह जाए। व्यापक मूल्यांकन में 2 मेन एरियाज होते हैं। एक है शैक्षिक यानी स्कोलास्टिक और दूसरा है सहज शैक्षिक यानी कोस्कोलास्टिक। शैक्षिक तो आप समझ ही गए होंगे, हमारे मेन सब्जेक्ट्स जैसे मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री। और सहज शैक्षिक मतलब वो सारी एक्टिविटीज जो क्लासरूम के बाहर होती हैं और हमें जिंदगी के लिए जरूरी स्किल्स सिखाती हैं। तो सवाल उठता है कि इन सहज शैक्षिक क्षेत्रों में आखिर आता क्या क्या है। देखिए, इसमें लाइफ स्किल्स हैं, वर्क एजुकेशन है, विजुअल और परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, और साथ ही स्टूडेंट का एटीट्यूड और उसकी वैल्यूज भी हैं। मतलब ये हमें एक स्टूडेंट की पर्सनैलिटी की पूरी 360 डिग्री पिक्चर देता है। तो एक बात साफ है, व्यापकता का मतलब सिर्फ ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ाना नहीं है। इसका असली मतलब है असेसमेंट के तरीकों में वैरायटी लाना, स्टूडेंट्स को खुद को एक्सप्रेस करने के ज्यादा मौके देना और मूल्यांकन के दायरे को ही बड़ा कर देना। ठीक है, अब तक हमने ये तो समझ लिया कि सीसीई क्या है, पर अब असली सवाल पर आते हैं। आखिर इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, सीसीई के कुछ बहुत बड़े लक्ष्य हैं। पहला है स्टूडेंट के दिमाग यानी उसकी नॉलेज, शरीर यानी उसकी स्किल्स और दिल यानी उसकी भावनाओं, इन तीनों का विकास करना। दूसरा, रट्टा मारने की आदत को खत्म करके सोचने की एबिलिटी को बढ़ावा देना। और शायद सबसे जरूरी, एग्जाम के डर को खत्म करके असेसमेंट को लर्निंग प्रोसेस का एक हेल्पफुल हिस्सा बनाना। चलिए अब थियरी से निकलकर जरा प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। सीसीई को असल में क्लासरूम्स में लागू कैसे किया गया? भारत में सीसीई को एक झटके में लागू नहीं किया गया था। ये एक फेज्ड रोल आउट था, मतलब धीरे धीरे। इसकी शुरुआत हुई 2004-05 में क्लास 1 से 5 तक,
और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 2010-11 तक इसे क्लास 10 तक पहुंचा दिया गया। तो फिर नंबर्स का क्या हुआ? देखिए, मार्क्स के प्रेशर को कम करने के लिए ही सीसीई में ग्रेडिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है। जैसे क्लास 6 से 9 के लिए ये 8 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम है। इसमें अगर आपके मार्क्स 91 से 100 के बीच हैं तो आपको A1 ग्रेड मिलता है और इसी तरह बाकी ग्रेड्स भी दिए जाते हैं। अच्छा, ग्रेडिंग के भी दो मेन तरीके होते हैं। एक है डायरेक्ट ग्रेडिंग, ये बिल्कुल सीधा साधा है। आपके मार्क्स एक पहले से तय स्केल पर आपका ग्रेड तय करते हैं। लेकिन दूसरी है रिलेटिव ग्रेडिंग, जो थोड़ी अलग है। इसमें आपका ग्रेड इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने क्लास के बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले कैसा परफॉर्म किया है। मतलब इसमें एक तरह की रैंकिंग शामिल हो जाती है। क्योंकि सीसीई में मूल्यांकन पर इतना ज़्यादा जोर है, तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक अच्छा टेस्ट, एक आइडियल टेस्ट आखिर होता कैसा है, उसमें क्या खास बातें होनी चाहिए। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी गुण है वैधता, यानी वैलिडिटी। इसका बहुत सीधा सा मतलब है, अगर कोई टेस्ट मैथ्स की एबिलिटी को मापने के लिए बना है तो उसे वही मापना चाहिए, ना कि स्टूडेंट की हैंडराइटिंग स्पीड या उसकी लैंग्वेज स्किल्स। जिस काम के लिए बना है वही करें। दूसरा गुण है विश्वसनीयता, यानी रिलायबिलिटी। मतलब अगर एक ही स्टूडेंट एक जैसा टेस्ट एक जैसी कंडीशंस में दोबारा दे तो उसका रिजल्ट लगभग सेम आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज 90 मार्क्स आएं और कल 40। नतीजों में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तीसरा गुण है वस्तुनिष्ठता, यानी ऑब्जेक्टिविटी। इसका मतलब है कि स्कोरिंग चेकर के पर्सनल जजमेंट या पसंद नापसंद से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। अगर जवाब सही है तो पूरे मार्क्स मिलने चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कॉपी कौन चेक कर रहा है। और आखिर में आता है व्यापकता, यानी कॉम्प्रिहेंसिवनेस। एक अच्छा टेस्ट पूरे सिलेबस को ठीक से कवर करता है, ना कि सिर्फ कुछ गिने चुने चैप्टर्स से ही सारे सवाल पूछ लेता है। और ये गुण, जैसा कि आप देख सकते हैं, सीधे सीधे सीसीई के मूल सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, हम मूल्यांकन को सिर्फ पास फेल का फैसला सुनाने वाले एक टूल से बदलकर सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में सुधार लाने वाला एक मददगार जरिया कैसे बना सकते हैं। सीसीई असल में इसी बड़े सवाल का जवाब देने की एक कोशिश है, क्योंकि इसका असली मकसद सिर्फ रिपोर्ट कार्ड में ग्रेड्स भरना नहीं है, बल्कि बेहतर इंसान और बेहतर लर्नर्स तैयार करना है।